अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगरिब की नमाज का तरीका क्या है? मगरिब की नमाज की रकतें कितनी हैं और मगरिब की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? पहली बात यह कि मगरिब की नमाज की रकतें कितनी हैं, तो जो ज़रूरी रकतें बनती हैं वो तकरीबन 5 हैं। 3 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नते मुअक्कदा हैं। ज़रूरी से मुराद ये है अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, और 2 जो नफल हैं आखिर में उनको मिलाया जाए तो 7 रकतें बन जाएंगी, और वो 2 नफल मुस्तहब हैं, पढ़ेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि मगरिब का वक़्त कब शुरू होता है, तो मगरिब का वक़्त सूरज के ढल जाने के बाद शुरू हो जाता है। सूरज जब बिल्कुल गुरूब हो जाए अब ये मगरिब का वक़्त शुरू हो चुका है। और ये मगरिब का वक़्त कब तक रहता है? जब तक इशा का वक़्त दाखिल नहीं हो जाता। और ये मगरिब तक नमाज इंसान पढ़ सकता है। अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ना ज़रूरी है, अव्वल वक़्त में पढ़ें। हाँ, कोई मजबूरी है, सफ़र पे आप गए हुए थे या कोई और मसला बन गया, फिर इसका वक़्त जो फुक़हा बताते हैं वो ये कि मगरिब के बाद यहाँ मगरिब की जानिब एक सुर्खी नजर आती है, सुर्खी के बाद सफ़ेदी नजर आती है, और जब वो सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है तो मगरिब का वक़्त ख़त्म हो जाता है। उस सफ़ेदी के ख़त्म होने से पहले पहले मगरिब की नमाज पढ़ी जा सकती है। और इसको अगर आसान समझना हो तो आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में जाके देखें, एक दायमी नक्शा लगा होता है, वहाँ लिखा होगा कि इशा इतने बजे दाखिल हो रही है। तो जो इशा के दुखूल का वक़्त है वही मगरिब की नमाज के इख्तिताम का वक़्त है। इससे पहले पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए। और अगर कोई इस वक़्त तक ले जाता है, आखिर वक़्त तक, गैर किसी मजबूरी के, आखिर वक़्त में मगरिब में नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, आप गुनाहगार होंगे, इससे बचें। और तीसरी बात कि इसका तरीका क्या है, तो बड़ा ही आसान तरीका है। मगरिब के जो 3 फर्ज पढ़ने हैं आपने जमात के साथ पढ़ने हैं। मगरिब की नमाज की नियत कर लेनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में सोच लिया, इरादा कर लिया कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ रहा हूँ और इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नियत हो गई। फिर इमाम साहब भी अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने भी अल्लाहु अकबर कहना है। कानों तक हाथ उठा के हाथ बांध लेने हैं। अब इमाम साहब सना पढ़ेंगे, तावुज़ पढ़ेंगे, तस्मिया भी पढ़ेंगे, तो मुक्तदी ने भी सना भी पढ़नी है, तावुज़ भी पढ़ना है, तस्मिया भी पढ़नी है। लेकिन इमाम साहब अब आगे किरात शुरू करेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई और सूरत मिलाएंगे। मुक्तदी ने अब किरात नहीं करनी, खामोशी से खड़े रहना है। दूसरी रकअत में जब आपने खड़ा होना है, ना सना पढ़नी है, ना तावुज़ पढ़ना है, ना तस्मिया पढ़नी है, बल्कि खामोश खड़े रहना है। इमाम साहब तस्मिया पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई और सूरत मिलाएंगे। इस तरह 2 रकतें मुकम्मल जब हो जाएंगी, तीसरी रकत में जब खड़ा होना है तो आपने खड़े होने की हालत में, क़याम की हालत में कुछ भी नहीं पढ़ना, तो इमाम साहब ही पढ़ेंगे। इमाम की किरात आपकी किरात, इमाम का पढ़ा हुआ आपका पढ़ा हुआ होगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि दरमियान की जो तकबीरें हैं और शुरू की तकबीर तहरीमा है ये आपने दोहरानी है, और समी अल्लाहु लिमन हमिदा आपने नहीं दोहराना, इमाम साहब ने दोहराना है। रब्बना लकल हम्द आपने दोहराना है। और इसी तरीके से रुकू की तस्बीहात सुभान रब्बियल अज़ीम है, और सज्दे की तस्बीहात सुभान रब्बियल आला है, और इसी तरीके से अत्तहियात है, दुरूद शरीफ है, दुआ मासूरा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मुक्तदी ने पढ़नी होती हैं। और अगर किसी मजबूरी की वजह से जमात में आप शरीक नहीं हो सके, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपने मगरिब की नमाज की नियत कर लेनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। अब इमाम के पीछे की नियत नहीं करनी, तो वो नियत करके आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। मर्द हज़रात नाफ के ऊपर हाथ बांधेंगे, औरतें सीने के ऊपर बांधेंगी, और सना पढ़ेंगे, तावुज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, और सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई और सूरत मिलाएंगे। फिर इसी तरीके से 1 रकत मुकम्मल करके जब दूसरी रकत में खड़ा होना है, सना नहीं पढ़नी, तावुज़ नहीं पढ़ना, तस्मिया पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है, साथ कोई और सूरत मिलानी है। फिर दूसरी रकत में तहियात पे अब्दू व रसूलू पढ़ के खड़े हो जाना है। खड़े होके तस्मिया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सूरत फातिहा पढ़नी है, साथ कोई और सूरत नहीं मिलानी। इस तरीके से ये 3 रकतें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। आखिरी तहियात में अब्दू व रसूलू तक तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, दुआ मासूरा भी पढ़ेंगे, और फिर सलाम फेर देंगे। ये 3 रकतें मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। इन 2 सुन्नतों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही है जो फजर के फर्जों से पहले 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती हैं, या जोहर के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती
जाती हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है। पहले आपने नियत कर लेनी है सुन्नत मुक़द्दा की। नियत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध के सना, तावुज़, तस्मिया, सूरत फातिहा और साथ कोई सूरत मिला लेंगे। दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तस्मिया पढ़ के सूरत फातिहा साथ कोई और सूरत मिला के दूसरी रकत आप मुकम्मल कर लेंगे। अब जब ये 2 सुन्नतें पढ़ लेंगे, अब जो जरूरी रकतें थी वो आपकी अदा हो चुकी हैं। अब नफलों का आपको इख्तियार है और नफल नमाज चाहे आप बैठ के पढ़ें चाहे खड़े होके पढ़ें, आपको इख्तियार है। अलबत्ता इतना जरूर है, खड़े होके पढ़ेंगे सवाब ज्यादा है, बैठ के पढ़ेंगे सवाब थोड़ा है। अगर किसी भाई ने मगरिब की नमाज के मुताल्लिक कुछ भी जानना है तो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सदका जारिया समझते हुए दूसरे मुसलमानों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।